साथियों नमस्कार। मेरा नाम है आशा कुशवाहा और मैं जिला रीवा से रहने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे श्री धान्य पे। श्री धान्य जिसे हम मोटे अनाज के रूप में जानते हैं, अपने दादा परदादा दादी से हम बात करेंगे तो हम ये पाएंगे कि वो अपनी बातों में हमेशा ये कहते हैं कि हमने अपने खेतों पे कभी यूरिया और डीएपी का उपयोग नहीं किया, फिर भी हमारी फसल अच्छी होती थी और हमने 5-5 बच्चे पाले। पहले के ज़माने में हमेशा 5, 6, 7 बच्चे होते थे, तो वो फिर भी माता पिता उनको अच्छी परवरिश देते थे, अच्छे से पालते थे। और इस तरह की बातें जो आज हम बोलते हैं कि 2 ही बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा है, तो उसके पीछे भी कारण है। कारण यह है कि जो हमारी परंपरागत कृषि थी उसे हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो आज हमने श्री धान्य शब्द जो उपयोग किया, इसका अर्थ है मोटा अनाज। मोटा अनाज जो आप जानना चाहेंगे, पहले सभी को पता है, लेकिन एक बार हम उसको फिर से बताना चाहेंगे कि जो हमारा कोदो है, कुटकी है, कंगनी है और हरी कंगनी है और रागी, ये मोटे अनाज में आता है। और एक बार हम पुनः ये मोटे अनाज की खेती की ओर चल पड़े हैं। अभी वर्तमान में हमारी पदस्थापना बैतूल जिले के भैंसदेही ब्लॉक में है। मैं यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में सहायक विकासखंड प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ। मैंने पाया यहाँ बैतूल ज़िले में काफ़ी इलाकों में बहुत अच्छे मोटे अनाज हो रहे हैं, लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन उनको सही दिशा और सही दशा का पता न होने के कारण ये खेती अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। बैतूल के दूरस्थ ग्राम में, जंगली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में हम जाएंगे तो वहाँ पे जब हम गरीब तबके के लोगों से बात करेंगे कि आपके पास कौन सी फसल आप ले रहे हैं, तो वो बताएंगे कि वर्तमान में हमारे यहाँ कोदो, कुटकी, जगनी एक तेल वाला पौधा है, तेली औषधि है, और कोदो, ये पूरी फसल वहाँ पे हो रही है। अब मैंने पहली लाइन जो कही थी उसको रिपीट कर रही हूँ कि गलत फहमियों के किस्से इस कदर दिलचस्प हैं, हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पे टिकी है। वर्तमान में हमारी एक ही हमारा उद्देश्य है कि हमें गरीबों की गरीबी दूर करना है। अब हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनके पास इन पहाड़ी इलाकों में खेती करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। और माना जाए तो लखपति, अभी वर्तमान में लखपति दीदियों का चयन किया गया है जिन्हें जाके वहाँ गाँवों में काम करना है, और वो दीदियाँ, सभी दीदियों की आय महीने की 12,000, कम से कम 12,000 से अधिक, कम से कम 12,000 और 12,000 से अधिक होना तय किया गया है। तो जब ऐसे परिवारों के साथ हम काम करेंगे जिनके पास ज़मीन है नहीं, बहुत कम है तो पट्टे की है और रजिस्ट्री की बिल्कुल नहीं है, फिर भी हमको उनको लखपति बनाना है, तो क्यों ना हम मोटे अनाज से शुरुआत करें उनकी। वो मोटा अनाज जो वो पहले से ही कर रहे हैं, तो यदि हम उस पर उनसे बैठ के चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्तमान वाला जो समय है प्राकृतिक खेती का है, तो प्राकृतिक खेती के लिए हम उनके साथ बैठेंगे, उनकी प्लानिंग करेंगे, उनकी आजीविका के साधनों की बात करेंगे, तो अवश्य ही हम मोटे अनाज को एक बड़े स्तर तक और गाँव के लोगों को एक अच्छी आय दे पाएंगे। मोटा अनाज इस वर्तमान साल में चर्चा में है, प्रचलन में है। सबको पता है कि जितनी तरह की बीमारियां होती हैं, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट अटैक हो, आजकल जवान से जवान लोग भी इस बीमारी से मौत के मुंह में अग्रसर हो रहे हैं। तो यदि हम मोटे अनाज का यूज करेंगे तो ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी। अब रही बात उन गरीब लोगों के पास अपना प्रचार प्रसार का कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास तो, हम लोगों के पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम प्रचार प्रसार केवल राजश्री का करें, गुटखा का करें, विमल का करें, जो कि हमें मौत के मुंह पे ढकेल रहे हैं। हमें यदि जिम्मेदारी मिली है तो हमें कोदो, कुटकी, रागी, कंगनी, जगनी, इन सभी पौधों के बारे में, इनके औषधीय गुणों के बारे में लोगों को अवगत कराना चाहिए। और उन गरीब बेसहारा लोगों को जो इसको अपनी आजीविका बना चुके हैं, उनको एक तकनीक बताकर उनको आगे ले जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। साथियों, मैं इस वाले वीडियो में ज़्यादा देर तक
आपको नहीं बताऊंगी। बस ये बताना चाहूँगी कि यदि हम सबका सहयोग रहा, यदि हम टीम भावना से काम करेंगे तो हम बैतूल ज़िले में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा ज़िला है जहाँ पे श्री धान्य बहुत अच्छी मात्रा में होता है, बहुत अच्छी गुणवत्ता का होता है, और यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, वातावरण ऐसा है, और लोग भी बहुत अच्छे हैं। गांव में दीदियां समूहों से जुड़ चुकी हैं। मैं कुछ गांव के नाम लेना चाहूँगी, जैसे भैंसदेही ब्लॉक का कुकरू, खामला, धार पंचायत और उनके कई गांव, लगभग 13 गांव ऐसे हैं जहां पे श्री धान्य होता है। बस उनके पास इसकी डिमांड ना होने की वजह से, मांग ना होने की वजह से वो लोग इसे नहीं लगाते, लेकिन वो खुद इसका उपयोग करते हैं। तो हमारा जो जिला लेवल का हमारा स्टाफ है, हमारा साथी है, यदि इस पर सहयोग करेगा तो निश्चय ही हम उन गरीबों के साथ हम अच्छे से काम कर पाएंगे, उनको आजीविका का साधन दे पाएंगे और उन्हें भी लखपति बना पाएंगे। दूसरा, प्राकृतिक खेती पे काम कर पाएंगे। प्राकृतिक खेती इस साल बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो सबसे पहला बात हो गया कि हम उन्हें आजीविका का साधन देंगे। और श्री धान्य को अभी मैं बड़े स्तर पे नहीं बोलूँगी, ब्लॉक स्तर पे और जिले लेवल पे इसका बहुत प्रचार प्रसार करेंगे। हम खुद भी उपयोग करेंगे, इससे होने वाली बीमारियों के बारे में बताएंगे। तो जरूर ही हमें भी कुछ सुझाव आएंगे। जब हम चर्चा करेंगे तो हमें भी सुझाव मिलेंगे, जिसके लिए हमें कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। तीसरा, हमारी जितनी प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज़ हो और आपका हार्ट अटैक हो, इन बीमारियों से निजात मिलेगी और ये बीमारियां होंगे ही नहीं। हम तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम श्री धान्य का उपयोग करें और हमें बीमारियां ना हो। यदि बीमारियां हो भी जाती हैं तो 3 से 6 महीने तक इनके उपयोग के बाद वो बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये केवल 3 या 4 महीने की फसल है, ये ज़्यादा पानी भी नहीं लेती और उसके लिए हमारा ये भैंसदेही का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। मैं बाकी चीज़ें अभी श्री धान्य पे हमेशा हमारा वीडियो आएगा, पर ये मैं आप लोगों से सहयोग चाहूँगी और अपेक्षा करूँगी कि सब लोग इस पे चर्चा शुरू करें और निश्चित ही हम बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचेंगे। यदि हमारी टीम हमारे साथ रही तो मैं बहुत अच्छे से इसको आगे तक ले जाऊँगी। मैं साथियों को एक बार बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हम केवल विमल, गुटखा और ऐसे ही चीज़ों का प्रसार करके एक आय अर्जित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम खुद उसमें जुड़ें और अपनी आय बढ़ाएं, ऐसा नहीं है। हम यदि इस चैनल को आगे तक ले जाएंगे तो सिर्फ इसलिए कि हमारे 13 गांव में वो जो दीदियां हैं जो श्री धान्य को कर रही हैं, श्री धान्य की खेती कर रही हैं, उनको भी आय बढ़े, उनको भी मार्केट मिले, इसके लिए मेरा अगला चैनल आएगा। शेष सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।